प्रेग्नेंट जेठानी का ससुराल पार्ट 1। गुप्ता जी का परिवार खुशहाल था। उनके 3 बेटे, 3 बहुएं और एक बेटी से पूरे घर में चहल पहल का माहौल रहता था। जॉइंट फैमिली में होने की वजह से सब लोग मिल बांटकर घर की खुशियां और गम दोनों सह लेते थे। सबसे बड़े बेटे अजित की पत्नी विशाखा, दूसरे बेटे अमन की पत्नी काव्या और सबसे छोटे बेटे आशीष की पत्नी रुचि और साथ में गुप्ता जी की बेटी निष्ठा। कुल मिलाकर खुशहाल परिवार। उस दिन सुबह का वक्त था। गुप्ता जी, उनकी पत्नी और बाकी का सारा परिवार साथ में बैठकर चाय पी रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बहू विशाखा कहीं नजर नहीं आ रही थी। अरे अजित बेटा, क्या हुआ? आज विशाखा सोकर नहीं उठी? तबीयत तो सही है ना उसकी? नहीं माँ, सोकर तो कब की उठ गई थी। कह भी रही थी कि अभी कमरे से बाहर आती हूँ। पता नहीं फिर क्या हुआ। हाँ भैया, हमेशा भाभी सबके लिए चाय बनाती है, लेकिन आज तो वो नजर ही नहीं आ रही। अभी कुछ देर पहले भाभी ने मुझे कमरे में बुलाया था और कहा था कि आज चाय मैं बना दूं। शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे, उन्होंने मुझे भी नहीं बताया। चाय मैं बना देती। कल शाम को भी भाभी की तबीयत कुछ खराब लग रही थी। मैंने पूछा भी, उन्होंने कहा कि बस हल्का सा सर दर्द है। क्या बात है विशाखा बहू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अगर ऐसा है तो अपने कमरे में जाकर आराम कर लो बेटा। हाँ बेटा, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? अजित, तुम बहू को डॉक्टर को दिखा कर लाओ। मम्मी जी, पापा जी, मेरी तबीयत ठीक है। अब हाँ, आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी भाभी? जल्दी सुनाइए ना। पूरा परिवार यहाँ बैठा है। अगर आज सुबह सुबह अच्छी खबर सुना देंगी तो सबका दिन अच्छे से निकल जाएगा। हाँ भाभी, रुचि भाभी ठीक कह रही है। बताइए ना, क्या है गुड न्यूज़? बात ऐसी है मम्मी जी, पापा जी अब दादा दादी बनने वाले हैं। कुछ दिनों से मुझे चक्कर आ रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आया कि बात क्या है। अभी चेक किया तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे वाह भाभी, आपने तो कमाल की खबर सुना दी। हाँ भाभी, अब मैं और आशीष चाचा बन जाएंगे। देखा विशाखा, तुम्हारी खुशखबरी सुनकर तो पूरा परिवार नाचने लगा है। वैसे जॉइंट फैमिली में यही तो कमाल की बात होती है। हंसते खेलते सारे काम हो जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। अकेले रहो तो ये सारी जिम्मेदारियां संभालना मुश्किल हो जाए। हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी सही है। अब देखो ना, मेरे तो हाथ पैर जवाब दे चुके हैं। मुझसे तो कुछ होता ही नहीं, लेकिन रुचि और काव्या मिलकर सब संभाल लेंगी। हाँ मम्मी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर मेरी जॉब ना होती ना तो सच में मैं पूरा दिन भाभी के पास रहती। लेकिन आप तो जानती है, मैं सुबह 9 बजे निकलती हूँ और शाम को 6 बजे घर आती हूँ। अब पर काव्या है ना। रुचि भाभी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी गुड़िया अभी सिर्फ 6 महीने की है। और वैसे भी विशाखा भाभी की तो ये दूसरी प्रेगनेंसी है। उन्हें तो सब कुछ पता है। उन्हें किसी की सार संभाल की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, अगर कभी भी ज़रूरत पड़ी तो मुझे पता है निष्ठा चुटकियों में सारे काम कर देगी। मैं ज़रूर करती। वैसे भी विशाखा भाभी मेरी बहुत फेवरेट है, लेकिन क्या है ना, कॉलेज का आखिरी साल है। अगर पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया तो हमेशा के लिए फेल होने का ठप्पा लग जाएगा। अरे, आप सब लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने काम खुद कर लूँगी। वैसे भी रुचि ने ठीक ही तो कहा, ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है। मैं कोशिश करूँगी कि सब कुछ खुद से संभाल पाऊँ। कुछ दिनों के बाद मम्मी, विशाखा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो कुछ खा भी नहीं रही और कमज़ोर भी लग रही है। आप बताइए ना, मैं क्या करूं? अरे बेटा, उसके लिए फ्रूट्स लिया। जब वो कुछ ना खा पाए ना तो फ्रूट्स खाना ही ठीक है। कम से कम इसी बहाने कुछ तो जाएगा उसके पेट में। ठीक है मम्मी, मैं विशाखा के लिए फ्रूट्स ले आता हूँ, आप उसे खिला देना। शाम के वक्त जब अजीत घर लौट कर आता है तो देखता है कि रुचि, निष्ठा और काव्या तीनों एक साथ बैठकर फ्रूट्स खा रहे थे। अरे निष्ठा, विशाखा कहाँ है? उसे भी कुछ फ्रूट्स खिला दो, मैं उसी के लिए तो लेकर आया था। आप कहना क्या चाहते हैं जेठ जी? आप ये फ्रूट्स विशाखा भाभी के लिए लाए तो क्या हम नहीं खा सकते? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, माँ ने कहा था कि इस हालत में, मतलब कि प्रेगनेंसी में, विशाखा के लिए फल खाना अच्छा रहेगा।
तुम लोग भी खाओ, लेकिन उसे भी तो बुला लो। हमने कहा था विशाखा भाभी से, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका मन नहीं है। भैया, भाभी का तो आप बहुत ख्याल रखते हैं, थोड़ा ख्याल अपनी बहन का भी रख लिया करें। भाभी के लिए फ्रूट्स लेकर आए और हम लोगों से पूछा भी नहीं, और हम लोगों ने खा लिए तो शायद आपको बुरा भी लग रहा है। तुम सब मेरी बातों का गलत मतलब क्यों निकाल रहे हो? मेरे पूछने का बस ये मतलब था कि विशाखा ने कुछ खाया या नहीं। भैया, मैं तो अभी अभी ऑफिस से आई हूँ, मुझे भाभी के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही जाकर देखता हूँ। अजीत अपने कमरे में जाता है और विशाखा को पलंग पर लेटे हुए देखता है। क्या हुआ विशाखा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ, बहुत चक्कर आ रहे हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा। वैसे एक बात कहूँ, आज ना मेरा सैंडविच खाने का बड़ा मन कर रहा था। अरे तो तुम्हें घर में किसी को कह देना चाहिए था ना, कोई भी तुम्हारे लिए सैंडविच बना देता। ऐसी हालत में जो मन करे वो खाना चाहिए। भूखे रहने से बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ता है ना। किससे कहती अजीत, कौन बनाता मेरे लिए सैंडविच? सब लोग अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं। अच्छा तुम रुको, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए सैंडविच बना कर लाता हूँ। अजीत रसोई में पहुंचता है और अपनी पत्नी विशाखा के लिए सैंडविच बनाने लगता है। तभी अजीत की माँ रसोई के अंदर आती है। घर में 3 बहुएं हैं और एक बेटी, उन सब के रहते भी मेरे बेटे को रसोई घर में काम करना पड़ रहा है। क्या बात हो गई बेटा? माँ वो क्या ना, विशाखा की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन घर में किसी को इतनी फुर्सत नहीं कि उसे सैंडविच बनाकर खिला दिया जाए। तभी वहां पर काव्या आती है। जेठ जी, अब तो सासू माँ से हमारी शिकायत कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। शिकायत नहीं कर रहा है, बता रहा है कि अपनी जेठानी के लिए एक सैंडविच तक नहीं बना सकती तुम। मम्मी जी, आपको पता है ना मेरी गुड़िया कितनी छोटी है, मेरा पूरा दिन उसी के काम में निकल जाता है और मैं थक जाती हूँ। अरे अजीत, तू इन बहुओं से कुछ मत कहा कर, लेकिन अपनी बहन निष्ठा से कह दिया कर, वो जरूर तेरा काम करेगी। अरे माँ, वो तो खुद अपनी पढ़ाई का बहाना लिए बैठी है। तभी वहां पर निष्ठा आती है। भैया, मैं पढ़ाई का बहाना लेकर नहीं बैठी हूँ, मेरे कॉलेज का आखिरी साल है। अब क्या ये भी मुझे बताने की जरूरत है? हाँ, विशाखा भाभी की चिंता में आप कुछ ज्यादा ही परेशान नहीं हो गए? अब तो आपको इस घर में किसी की फिक्र नहीं, सिवा विशाखा भाभी के। कुछ दिनों के बाद अरे माँ, वो मामा जी के बेटे की शादी है, उनके घर से कोई आया था, उन्होंने हम सबको शादी में बुलाया है। बहुत दिन हो गए किसी की शादी अटेंड नहीं की, मैं तो वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा। आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी ना ऑफिस में आज ही छुट्टी डाल देती हूँ, पूरे सप्ताह की छुट्टी लेकर चलेंगे हम वहाँ पर। हाँ भाभी, सही कह रही हैं आप। मैं तो अपनी गुड़िया की शॉपिंग आज से ही शुरू कर देती हूँ, उसके लिए ना खूब सारी ड्रेसेस लेकर आऊँगी। मेरी भी एग्ज़ाम से भी बहुत दूर है, वैसे भी मुझे तो शादी का बहुत टाइम से इंतज़ार था, मैं तो यहाँ पक्का जाने वाली हूँ। माँ लेकिन विशाखा की तबीयत ठीक नहीं है, वो तो शादी में नहीं आ पाएगी। हाँ बेटा, ऐसे हालत में ट्रैवल करना विशाखा के लिए ठीक भी नहीं होगा। अरे तो क्या हुआ अजीत, तुम तो यहाँ पर हो ना, तुम उसका ख्याल रखना और बाकी परिवार शादी में जाकर आ जाएगा। माँ मैं चाहता था कि आप यहीं पर रुक जाएं। आप तो जानती है ना, मेरे ऑफिस में इन दिनों बहुत काम है, कई बार घर आने में लेट हो जाता हूँ। अगर आप शादी में ना जाए तो विशाखा को मदद मिल जाएगी। माँ, क्या अजीत की माँ ने अपने बेटी की परेशानी को समझा और शादी में जाने से रुक गई? जानने के लिए देखिएगा इस कहानी का अगला भाग।